हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने न्यू एकेडमिक सेशन 24 से 25 का सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो आज हम आपको सीबीएसई क्लास 2 अप्लाइड मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस का डिस्कशन करवाएंगे। चेक करेंगे आप और मैं मिलकर के क्या डिलीट हुआ है, क्या नहीं डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। जो आपको 24-25 में पढ़ना है वो हम आपको अप्लाइड मैथ्स का आज इस वीडियो में डिस्कस करवाएंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? आइए फटाफट बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिलेबस को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे चलिए। ठीक है ना, मेरे साथ आप स्टेप फॉलो करिए। ठीक है, गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखिए सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, सीबीएसई सिलेबस लिखिए। सीबीएसई सिलेबस लिखने पे सीबीएसई एकेडमिक साइट पे अपने को जाना है। ये वाला पहला वाला साइट है, इसके होम पे आना है। ठीक है, ये वाला इसके होम पेज पे आना है। ठीक है, ये वाला इसका होम पेज है, इस पे आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज द अपडेट कि 24-25। ठीक है, 24-25 का सिलेबस, जिसको ये लोग स्कूल करिकुलम कहते हैं, और क्लास तीसरी और सिक्स्थ। ठीक है, दो क्लासेस के लिए एनसीईआरटी की नई बुकें, तो उस पर तो अपने को फोकस नहीं करना। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन तीसरी क्लास में या छठी क्लास में जा रहा है तो ध्यान रखना, पुरानी एनसीईआरटी बुक उनके काम नहीं आएगी, न्यू एनसीईआरटी बुक उनके लिए काम आएगी, और वो अभी पब्लिश हो रही हैं, हुई नहीं है। ठीक है, तो हम तो अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऊपर इन स्ट्रिप पे आएंगे, इस वाले स्ट्रिप पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, करिकुलम पे, करिकुलम पे 24-25। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। आप लोग क्लास 12th में हो तो नीचे वाले पे आ जाओ। आपको सब्जेक्ट्स का सिलेबस चाहिए तो इस पे आ जाओ, एकेडमिक इलेक्टिव पे। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करो, सिलेबस आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हमें अप्लाइड मैथ्स का चाहिए, हम अप्लाइड मैथ्स पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पे तो अलग से ओपन हो गया, फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हम भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि सेव कहाँ करें, तो भाई डाउनलोड्स में ही सेव कर दो, इसी नेम से सेव कर दो तो सेव हो गया। ठीक है, अब हम सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपने डाउनलोड्स में चल के। ठीक है, अभी डाउनलोड्स हमारा ये रहा, तो इस सिलेबस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, आइए देखते हैं इस बार क्या कुछ आया है लेटेस्ट सिलेबस में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो ये क्लास 11th का है, हम आगे बढ़ेंगे 12th पे। ठीक है, 12th का सिलेबस आपका ये रहा। ठीक है ना, कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है ना, क्लास 12th 24-25। ठीक है भाई, क्लास 12th 24-25। तो सीबीएसई का कहना ये है कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। हर बार ऐसा होता है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, यह आपको यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया हुआ है। यूनिट 1 आपका 11 मार्क्स का, फिर आपका 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 15 मार्क्स, 8 मार्क्स। टोटल एग्जाम आपका होगा 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपके स्कूल के टीचर्स आपको देंगे। ठीक है भाई, इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यूनिट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिलेबस है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम है 15 मार्क्स है। ये वाला 15 मार्क्स है, ये वाला 10 मार्क्स है, ये वाला 10 मार्क्स है। बाकी सब कम कम है। ठीक है, यानी कि एक यूनिट नंबर 2 जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आता है। यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में टोटल 6 टॉपिक हैं। फिर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आसान है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने होते हैं। और फिर आपका ये फाइनेंशियल मैथ्स। ठीक है, फाइनेंशियल मैथ्स भी आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाले 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट ही है, 11 नंबर है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। बाकी 3 यूनिट छोटी छोटी हैं, 5 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 आपके सामने है। यूनिट नंबर 1 में आपको मॉड्यूलो अर्थमेटिक पढ़ना है। ये कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इसी का पोर्शन होता है, तो उसी में ऐड हो जाएगा ये वाला। एलिगेशन मिक्सचर पढ़ना है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, पाइप और सिस्टम पढ़ना है, रेसिस और गेम पढ़ना है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी पढ़ना है। तो टोटल 6 टॉपिक हो गए यूनिट नंबर 1 के। ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, टोटल 6 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर यूनिट नंबर 2, वो 15 मार्क्स वाली यूनिट नंबर 2, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स के टाइप आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ना है, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह आपको पढ़ना है, ठीक है। वो करने के बाद में अलजेब्रा, अलजेब्रा मैट्रिक्स का मतलब होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वो सब हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैट्रिक्स कंप्लीट, बल्कि यहाँ पे आप एक नोट कर लेंगे, आपको वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से केस स्टडी इस बार पेपर में आई थी, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना होता है, वो सब पढ़ना है, ठीक है ना। फिर डिटर्मिनेंट पे आ जाओगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, 2x2 का और 3x3 का, दो टाइप का डिटर्मिनेंट इवेल्युएशन आपको पढ़ना है, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी पढ़नी है। आपके सीनियर्स को एंड तक कंफ्यूजन था कि प्रॉपर्टी करना है नहीं करना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी करना है। 7 छोटी छोटी प्रॉपर्टी होती हैं, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टी करनी है, एक एक नंबर के एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं उसके, ठीक है भाई। फिर यहाँ पे आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया हुआ है, और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करनी है जिसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना होगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ लेना है एक, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की सिंपल सिंपल सी 3 ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और साथ में सॉल्यूशंस करना, इक्वेशंस को सोल्व करना, जैसे क्लास 10th में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करते थे, वैसे यहाँ पे दो मेथड आपको करने हैं, इनवर्स मेथड और क्रैमर रूल। इनवर्स मेथड कौन सा, वही मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दो मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना आपको सीखना है, ठीक है भाई। फिर आपका कैलकुलस, 6 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो डेरिवेटिव्स, एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये इसी का पोर्शन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का ही पोर्शन है, ठीक है। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के ही पोर्शन में ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टोटल 6 टॉपिक हैं, और फिर इन 6 टॉपिक के अंदर भी टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अंदर भी टॉपिक हैं, कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख लो। डेरिवेटिव करना है पैरामेट्रिक फॉर्म का और इम्प्लिसिट फंक्शन का, हायर ऑर्डर तो है ही है, तो हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको करना है, ठीक है। पैरामेट्रिक मैंने बता दिया, इम्प्लिसिट मैंने आपको बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको इसी के एप्लीकेशन में आगे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ना है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन उसी का पोर्शन है, उसको पढ़ना है। मैक्सिमा मिनिमा आपको पढ़ना है। फिर ये आपका अपना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो, सोल्व अप्लाइड प्रॉब्लम, अप्लाइड प्रॉब्लम का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम अलग से बुक्स में दी जाती हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, ठीक है, ये वाला आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। देन आपका यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका यूसेज पढ़ते हैं, जो कि CS और PS में किया जाता है, ठीक है ना। एरिया अंडर द कर्व आज तक डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आया है, इसका यूसेज होता है जो CS और PS में होता है, और यही हमारे एग्जाम में आता भी है, तो वो हमें करना है, ठीक है भाई। और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी भी आपको करनी है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर डिग्री हो गया, ऑर्डर डिग्री के बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और फिर यहाँ पे आपका ग्रोथ डीके मॉडल हो गया, ठीक है ना, ग्रोथ डीके मॉडल हो गया। जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आपको ना दो मेथड से करने हैं। एक आपका वेरिएबल सेपरेबल है, आपकी बुक में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। एक वेरिएबल सेपरेबल होता है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। एक वेरिएबल सेपरेबल होता है, और एक आपका लीनियर मेथड होता है, ठीक है, लीनियर मेथड। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं भाई, ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आपको पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखना है और उन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना सीखना है। जब मीन फाइंड करना सीख लेंगे तो वेरिएंस और एचडीबी फाइंड करना सीखना है। ठीक है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। फिर अगला आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल 4 आपके डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 3 ये वाले और एक ऊपर जिसके अंदर सब मिक्स होके दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गया। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स 5 मार्क्स का आता है, इसमें से थ्योरी पोर्शन भी रहता है, एमसीक्यू में थ्योरी पोर्शन आता है और 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो इस यूनिट को करने के लिए ना भाई आप एक बेस्ट बुक का सिलेक्शन करना। ठीक है ना, स्टडी दिस फ्रॉम बेस्ट बुक, जो बिल्कुल कंटेंट जिस बुक का अच्छा हो उस वाली बुक से पढ़ना, कोई भी बुक उठा के मत पढ़ लेना। मेरी मानोगे तो इस वाली यूनिट के लिए एमएल भार्गव बेस्ट है। ठीक है ना, इस वाली यूनिट के लिए एमएल भार्गव बेस्ट है। और हमारे यूट्यूब पे जो लेक्चर हैं वो हमने आपको इसी बुक में से प्रोवाइड करवाए हुए हैं। वन शॉट वाले लेक्चर जो होते हैं ना वो इसी वाली बुक में से हैं। तो ये वाली बुक बेस्ट है इस यूनिट के लिए, 100% बेस्ट है, यकीन मानो मेरा। ठीक है, तो ये पूरा है एमएल भार्गव में से इसको करना आप। ठीक है, इसके बाद आपका इंडेक्स नंबर आता है। इंडेक्स नंबर में आपको ये इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर आपको नहीं पढ़ना है, खाली टाइम सीरीज पढ़ना है। टाइम सीरीज के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो अपना ये रहा यहाँ पे देखो, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये दोनों मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी ऊपर का पोर्शन थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, फिर आपका फाइनेंशियल मैथ्स 15 मार्क्स वाला, तो 15 मार्क्स में परपेचुटी आ गया, सिंकिंग फंड आ गया, ईएमआई आ गया। ईएमआई के 2 मेथड हैं, फ्लैट रेट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर आपका यहाँ पे रिटर्न्स आ गया, नॉमिनल रिटर्न आ गया। ठीक है, इसके अंदर एक सीएजीआर भी होता है, ये रहा CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये सिंपल 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 टॉपिक हैं, फटाफट 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 फिनिश हो जाते हैं, बिल्कुल आसान सिलेबस है। घबराना मत, अगर आप स्टार्टिंग में ही घबरा के पढ़ोगे तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे। चीजें आसान है, टॉपिक ज्यादा हैं लेकिन आसान है, बिल्कुल मक्खन जैसे हैं, बिल्कुल इजी इजी हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लीनियर मेथड है। डेप्रिसिएशन में एक मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसको भी पढ़ लेना। सीबीएसई ने इस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर पढ़ लेना। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीयूईटी में भी आता है, अगर आप अगले साल सीयूटी पेपर देंगे तो उसमें भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आता है। ठीक है, यूनिट 8 आपका एलपीपी, एलपीपी में आपको मतलब ग्राफ बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो 2 मेथड आपको पढ़ने हैं, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट और कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, कुछ अलग से डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस सिलेबस को देखकर कह सकते हैं जो आपका, अगर आपको बुक फॉलो करनी है ना, देखो तो मार्केट में 2 राइटर की बुक चलती है। अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं कि एमएल अग्रवाल बुक लेनी है तो आप एमएल अग्रवाल का पिछले साल का बुक ले सकते हैं, 50% पे आपको मिल जाएगा, है ना, ऑफलाइन मार्केट में। या अपने सीनियर से कह दो कि भाई अपनी बुक हमें दे दो, तो वो वाली बुक चल जाएगी। एमएल अग्रवाल बुक में कुछ चेंजेस नहीं है, लास्ट ईयर की सेम टू सेम बुक है। अगर आपके स्कूल के टीचर कहते हैं कि एमएल भार्गव वाली बुक लेनी है तो वो लेटेस्ट वाली बुक लेना। एमएल भार्गव बुक ने अपना कंटेंट चेंज किया है, मेरे पास दोनों बुक हैं, एमएल अग्रवाल सेम टू सेम है। एमएल भार्गव अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट कंटेंट के ऊपर फोकस किया है उन्होंने, कंटेंट चेंज किया गया है बुक के अंदर। और अगर मेरी एडवाइस मानो तो सबसे बेस्ट बुक एमएल भार्गव बुक है। आप अपने स्कूल से टीचर से पूछ लेना, वो भी बोलेंगे एमएल भार्गव बुक की बेस्ट बुक है। क्योंकि एमएल अग्रवाल बुक में देखा यह गया है कि उसके बुक में से क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। जैसा कि एक टॉपिक है टाइम सीरीज वाला टॉपिक, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स वाला टॉपिक, जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का सीबीएसई क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ बैलेंस ही नहीं बनता, अजीब अजीब फॉर्मूला दिए गए हैं, बिल्कुल कुछ कहानी बिल्कुल अजीब सी है। तो अगर मेरी मानोगे तो एमएल भार्गव सही बुक है। अगर अपने स्कूल का टीचर का मानोगे तो जैसे आपका टीचर बोले वैसा आपको करना पड़ेगा। स्कूल का टीचर कहता है अग्रवाल लेना है तो पिछले साल का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और स्कूल का टीचर कहता है भार्गव लेना है तो फिर लेटेस्ट लेना, पुराना मत लेना। ठीक है, बाय द लेटेस्ट बुक। ओके, तो यह आपका है। ठीक है, बाकी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है 20 मार्क्स का, एक्सेल शीट पे होता है, वो आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे। यूजुअली टीचर फुल मार्क्स दे ही देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आती है, इसके अंदर फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स का वेटेज इस तरीके से रहता है, देखो
ठीक है ना, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। अब ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कुछ स्कूल कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट बना करके दे दो और आपके हम प्री बोर्ड के नंबर ऐड कर देंगे, 20 में से 20, बात खत्म। कुछ टीचर कहते हैं कि आपके ईयर एंड में 10 मार्क्स का पेपर होगा छोटा सा, तो उस 10 मार्क्स का नंबर लग जाएगा, साथ में जो फाइल बना के दोगे उसके नंबर लग जाएंगे। तो ज़्यादातर टीचर तो फुल मार्क्स लगा ही देते हैं, तो ये 20 मार्क्स के लिए ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स दिए जाने हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, 20 में से 20 मिल जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं होता, 20 में 20 मिल जाता है। तो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस तो भाई हम कह सकते हैं आसान है। थोड़ा टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़ने हैं लेकिन आसान है। सही बुक में से अगर आप पढ़ेंगे तो सही में आपके ज़बरदस्त लेवल के नंबर आएंगे। गलत बुक को फॉलो करेंगे तो फिर नंबर में आप लाने में आपको दिक्कत होएगी। जैसे मैंने आपको बोला ना, वो दो टॉपिक्स के जो फॉर्मूला वगैरह बड़े अजीब अजीब हैं, तो आप अजीब अजीब चीज़ें पढ़ोगे तो जब एग्ज़ाम में जाओगे तो फिर आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे। तो बेस्ट बुक में से पढ़ोगे तो बेस्ट लेवल का पेपर आपका आएगा और मस्त आप एग्जाम करके आओगे, मेरा आपसे वादा है। तो ये हमारा अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस था। ठीक है, और अप्लाइड मैथ्स के लिए आप देखते होगे यूट्यूब पे, अगर आप अप्लाइड मैथ्स सर्च करते भी हो तो उनमें से हम टीचर एक आते हैं आपके सामने जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप मेरी गाइडेंस में अप्लाइड मैथ्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो हमने पेड बैच लॉन्च कर दिया है, आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला हमारा 4th बैच है। तो पेड बैच का नाम योद्धा 4.0 है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस उसके अंदर आपको मिलेंगी, पूरे साल लाइव क्लासेस उसमें चलेंगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो योद्धा 4.0 बैच में आप आ सकते हैं। परचेज आप इसको वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप मेरी गाइडेंस से पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप आ सकते हैं। जानदार शानदार एकदम बढ़िया लेवल का आपको पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको भाई। आपको लगेगा ही नहीं कि अप्लाइड मैथ्स इतना, मतलब हमने इतना ज्यादा टॉपिक इसके अंदर पढ़ा। बढ़िया पढ़ाऊंगा, मजेदार पढ़ाऊंगा, जबरदस्त पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरी गाइडेंस से पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन पेड बैच में नहीं आना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के ऊपर भी हमारा जबरदस्त लेवल का कंटेंट डला हुआ है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बुक का नाम मुझे बता दो सो डैट मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस प्रोवाइड करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।